जय हिंद साथियों, एग्जाम ज्ञानपुर परिवार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में। हमारे बहुत सारे साथियों का सवाल था कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। उनको फॉर्म भरने में बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है, आपके ही फोन से रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरीके से भरना है। इसमें आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो यदि आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी आदि सभी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर अपडेट और हर जानकारी आपको सबसे पहले हमारे द्वारा मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आपको सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप में अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करते ही आपके सामने कुछ ये लिखा है, सर्च और टाइप वेब एड्रेस। इसमें आपको वेबसाइट टाइप करनी है। वो करनी है आपको, देखिए ये लिखा है uppbpb.gov.in। ये आपकी यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपके सामने नीचे कुछ इस तरह का आइकन शो होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। अब इसमें 4-5 प्रकार की लिंक दी हुई है, तो आपको किस पर क्लिक करना है देख लीजिए। सबसे पहला जो लिंक है वो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए, दूसरी है प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए, तीसरी है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए, और चौथी है आरक्षी नागरिक पुलिस यानी कांस्टेबल के लिए 60,244 पदों की संख्या है। इसके लिए आपको आवेदन करें पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज निकल कर आ जाएगा। अब इसमें आपको ऑनलाइन करने के लिए 5 प्रकार के स्टेप दिख रहे होंगे। पहला है देखिए अप्लाई ऑनलाइन का, दूसरा ओटीपी एक्टिवेशन, तीसरा कैंडिडेट लॉगिन, चौथा है आपका प्रिंट एप्लीकेशन, पांचवा है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको लाइन बाय लाइन में पूरे क्रम बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा। अब आपको इसमें भरना है आवेदक का पहला नाम। पहले नाम में आपको दोस्तों अपना पहला नाम भरना है। जैसे आपका नाम श्याम कुमार है, तो इसमें आपको श्याम भरना है। अंतिम नाम में आपको कुमार भरना है। आवेदक के पूरे नाम में आपको श्याम कुमार पूरा भरना है। इसके बाद में आपकी आती है जन्म तिथि। तो आपकी जो भी जन्म तिथि हो आपको इसमें डाल देना है। इसके बाद आपको पिता का नाम आपको पूरा डालना है। हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका जो भी नाम होगा, आपका, पिताजी का, माताजी का और जन्म तिथि, वही आपको इसमें सेम भरना है। यदि आप इसमें गलत भरते हैं तो दोस्तों आपका फॉर्म बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके बाद में देखेंगे, इसमें आपका माता का नाम हो जाएगा। इसमें आपको लिंग सिलेक्ट करना है, आप मेल है या फीमेल है। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर की पुष्टि करें, आपको दूसरी बार मोबाइल नंबर कंफर्म करके डालना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, और यहाँ पर ईमेल आईडी दोबारा डालना है कंफर्म करके। इसके बाद में यहाँ पर आपको राष्ट्रीयता, यानी कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, आप इसको अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, इसके बाद आता है क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट में आपको यस करना है। यदि आप अदर स्टेट से हैं या तो आपको नो करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे तो उसके बाद में आपको श्रेणी चुननी पड़ेगी। यदि आप यहाँ पर नो कर देते हैं तो श्रेणी आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरल हो जाएगी। तो इसके बाद हम देखें आपका, जैसे आपने यहाँ पर यस कर दिया कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इसके बाद में आपको ये ऑप्शन आएगा, क्या आप एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आप आयु में छूट या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये ऑप्शन शो होंगे, मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी। इसके बाद में आपको मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि भरनी होगी। मूल निवास प्रमाण पत्र की जो सर्टिफिकेट नंबर होगा वो भरना होगा, और गृह जनपद आपका जिस जो भी होगा यूपी का, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको ये कोई भी नहीं करने हैं। जैसे आप यहाँ पर नो कर देंगे तो आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी लिखा आ जाएगा। आपको किसी प्रकार की कोई चीज भरने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको 10th और 12th, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की जानकारी यहाँ पर भरनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको भरना है बोर्ड का नाम। यहाँ पर आपका जो भी यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड हो आपको डालना है। इसके बाद में आपको उत्तीर्ण करने का महीना और वर्ष, आपकी आपका जो रिजल्ट है वो किस तारीख को इश्यू हुआ था, आपके रिजल्ट में सबसे नीचे लिखा हुआ, तो वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे आपकी परिणाम की स्थिति, कि आप पास हैं या फेल हैं। ऑब्वियसली आपको पास ही डालना पड़ेगा। फेल आप डालेंगे तो आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको हाई स्कूल का रोल नंबर, यहाँ पर इंटर का रोल नंबर,
इसके बाद में यहाँ पे आपका रिजल्ट का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे इंटर की मार्कशीट का भी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे 3 ऑप्शन शो होंगे। क्या आपने DOEACNILT के द्वारा कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? यदि आपके पास ओ लेवल है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। ये दोस्तों आपके अधिमानी हैं, इनसे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसमें यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है, क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है? यदि आपका किया है तो यस, वरना आपका नो रहेगा। तीसरा है, क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? यदि किया है तो यहाँ पर आपका यस होगा, अन्यथा आपका नो हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद में आपको आगे देखना है। इसके बाद आता है आपका एड्रेस। तो आपको पत्राचार का पता और स्थायी पता 2 ऑप्शन शो होंगे। यदि दोनों आपके एड्रेस सेम हैं तो यहाँ पर आपको पत्राचार का पता में यहाँ पर हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, शहर, कस्बा, गांव का नाम, यहाँ पर आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपका जिला और यहाँ पर आपका शहर का पिन कोड। तो आपका ये दोनों एड्रेस अगर सेम है तो ये आपको भरने के बाद में यहाँ पर आपको ये चेक बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो स्थायी पता आपका सेम टू सेम यहाँ पर अपने आप भर जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रीव्यू का, प्रीव्यू एंड सबमिट का। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो प्रीव्यू के लिए इस तरीके से आ जाएगा आपका। इसको आपको स्क्रॉल करके नीचे ले जाना है। तो नीचे लाने के बाद आपको यहाँ पर ये बहुत सारे बिंदु दिख रहे होंगे, ये लाइनें आप सभी को ये चीजें पढ़कर यहाँ पर इसके सामने ये आपको नीले बॉक्स में टिक कर देना है। ये सारे ऑप्शन टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा कोड ये फिल कर देना है। यदि आपके इसमें कोई गलती है तो यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, वरना आप सबमिट एंड नेक्स्ट ओटीपी एक्टिवेशन पर क्लिक कर सकते हैं। ये इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। इसमें लिखा रहेगा डियर, यहाँ पर आपका नाम श्याम कुमार, इसमें लिखा है दोस्तों आपका प्राथमिक पंजीकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो करेगा और आपके जो मोबाइल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी दोनों प्राप्त हो जाएंगे और ईमेल आईडी पर भी प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्लिक करना है एक्टिवेट थ्रो ओटीपी। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल और ईमेल पर जो आपका ओटीपी आया है वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद में ये कैप्चा कोड आपको यहाँ डालना है और एक्टिवेट पर क्लिक करना है। आपकी स्क्रीन पर यहाँ लिखा आ जाएगा योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन एक्टिवेटेड। इसके बाद में आपको सीधा लॉगिन के पेज पर आ जाएंगे। लॉगिन के पेज पर आपको आने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड ये आपको यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। या लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ही आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, यहाँ पर आपको अपना नाम देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपका जो अगला स्टेप है वो रहेगा आवेदन शुल्क जमा करना, यानी योर एप्लीकेशन फीस 400 रुपए। तो आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। इसमें आपके पेमेंट की बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि पहला तो है आपका नेट बैंकिंग का, दूसरा है आपका यूपीआई का। तो जैसे कि आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। तो आपको यूपीआई पर जैसे मान के लो क्लिक कर दिया तो इसमें आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आदि से अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एंटर यूपीआई आईडी, यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी डाल के आप यहाँ पर ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों आपके जो फोन पे या गूगल पे है उसमें आपको पेमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगी, वहां से आप अपना यूपीआई पिन डाल के या पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करने के बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिकली पेमेंट सक्सेस लिखा आ जाएगा। इसके बाद में आपको इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। इसमें लिखा रहेगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अपलोड। तो इसमें आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से कैसे अपलोड करने हैं सारी डिटेल्स आप इसमें देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। तो फोटोग्राफ आपको किस तरीके से अपलोड करनी है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है। इसमें साइज आपका 20 केबी से 50 केबी की फोटो आपको यहाँ पर बना लेनी है और यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके अपनी गैलरी से सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देना है, तो आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आपको हस्ताक्षर जो आपके सिग्नेचर हैं वो भी आपको 5 केबी से 20 केबी के बीच के यहाँ पर चूज फाइल से सिलेक्ट करके अपलोड कर देने हैं। तो यहाँ पर आपका स्क्रीन पर शो हो जाएगा योर सिग्नेचर एंड फोटो हैज बीन अपलोडेड। इसके बाद में दोस्तों आपकी अगली चीज देखेंगे कि यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो आपको और भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होंगे, जैसे कि जाति, श्रेणी, मूल निवास प्रमाण पत्र
और यदि आप जनरल से हैं तो आपको श्रेणी प्रमाण पत्र, मूल निवास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी और इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको जो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट है 20 केबी से 100 केबी के बीच में रखनी होगी इसका साइज। इससे ज्यादा साइज होगा तो आपकी जो फाइल है वो अपलोड नहीं होगी। तो यही आपका दोनों मार्कशीटों में सेम है, तो यहाँ पर आपको चूज फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए, यदि आपने इन्हें कैटेगरी का लाभ लिया है तो यहाँ पर आपको श्रेणी प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो वो भी आपका 20 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए। यहाँ पर चूज फाइल में सेलेक्ट करके आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद में आता है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। यदि आप अपनी कैटेगरी का प्रॉफिट लेते हैं तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर चूज फाइल में जाके अपलोड करना है। 20 से आपका 100 केबी के बीच इनका साइज होना चाहिए। यदि इनसे ज्यादा या कम होता है तो आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी। और दोस्तों जो भी आप फाइल अपलोड करें वो बिल्कुल स्पष्ट दिखनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद में हम अगला स्टेप देखेंगे। मूल निवास के बाद यदि आपने उन 3 ऑप्शन पर क्लिक किया था, जैसे कंप्यूटर में ओ लेवल या ट्रिपल सी या उसके बाद में आपका एनसीसी हो गया, यदि आप उन पे यस करते हैं तो आपको वो प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे कि इसमें ट्रिपल सी तो मांगा नहीं गया है, ओ लेवल मांगा गया है, तो ओ लेवल का यहाँ पर प्रमाण पत्र यदि आपने यस किया था तो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। साइज आपका वही रहेगा, 20 केबी से 100 केबी के बीच में आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये ऑप्शन शो हो रहा फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस पर लिखा रहेगा डियर, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, प्लीज मेंशन योर रजिस्ट्रेशन नंबर इन ऑल योर फ्यूचर। तो दोस्तों ये आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपका कंप्लीट का इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा और आपके ईमेल पर मैसेज भी आ जाएगा। इसके बाद में आपको अपना फॉर्म प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, प्रिंट एप्लीकेशन और लॉग आउट। तो आपको प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट के लिए इस तरीके से शो करने लगेगा। तो आपको आपको अपना जो फॉर्म है इसको पीडीएफ में आपको सेव कर लेना है या प्रिंटर से आपको प्रिंट कर लेना है, और इसको आपको संभाल के रखना है दोस्तों, जब तक आपका पूरा भर्ती प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, ये आपको चाहिए ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन भरना है बिना किसी गलती के। यदि आपसे कोई भरने में गलती हो जाती है तो हमें कमेंट में बताइए, उसका फुल सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी ऑनलाइन फॉर्म को लेकर जानकारी। यदि आपको जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण पीडीएफ, क्विज आदि चीजों को अध्ययन करना चाहती हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।